So friends, we are reading A Kitchen in the Corner of the House, and we are now on page 185. So what we are reading about is an example that is being presented to us when we question the authority of the women of the household. तो उदाहरण मिल रहा है हमें वीना मासी का। वीना मासी कौन है? आंट है। और किसकी आंट है? किशन की आंट है। और वो जो हैं वो एक स्कूल में टीचर हैं। 15 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अब एक टीचर हैं एक गांव में, और वहाँ पे स्कूल चलता है, और उस स्कूल के ही एक कोने में उनके पास एक कमरा है, और उसके साथ ही जुड़ी हुई एक किचन भी है जो कि स्कूल के मालिकों की है। वहाँ पे एक अशोका का पेड़ है और घर के पीछे, और किचन के पीछे एक चंपा का पेड़ है, और उस खूबसूरत फूलों से लदा फदा उनका घर है। लताएं खिड़कियों में अंदर आ जाती हैं, फूल लदे पदे हैं। शाम को पड़ोस के बच्चे सारे वहीं आ जाते हैं, टीचर करते हैं। नहीं बच्चे होते तो कोयल बैठी होती है पेड़ों पर, गाने गाती रहती है। लेकिन फिर भी वीना मासी जो इतनी फ्रीडम एंजॉय करती हैं वो दुखी हैं, और वो ये सोच के दुखी हैं कि उनका सत्ता तो है ही नहीं, किसको कंट्रोल करें, वो किस पर रॉब वो दिखाएं। शी कुड वॉक डाउन टू द बाज़ार एज वेल। वो कभी भी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हैं। पूरे प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन का भार है उन पर। कभी भी चाहे बाज़ार जा सकती हैं। इफ़ शी पुट अ चारपाई अंडर द अशोका ट्री, शी कुड शेयर द कंपेनियनशिप ऑफ द कोयल एंड इट्स कॉलिंग वॉइस अंटिल हर लॉन्गिंग सीज्ड। और यदि वो चाहें तो एक चारपाई डालकर अशोका के पेड़ के नीचे घंटों लेट सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं उस कोयल की कंपनी जो कितना मधुर गाती है। जब तक वो गाए, जब तक वो चाहें तब तक वो वहाँ रह सकती हैं, अपने मन की इच्छा से रह सकती हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग्स द वाइट फ्लावर्स वर एट टचिंग डिस्टेंस द मिनट शी ओपनड हर डोर। सुबह जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती थी तो खूबसूरत सुंदर सफ़ेद फूल ऐसे लगता था कि छू भर सकती हैं। बट वीना मासीज ब्रेथ कॉट इन हर चेस्ट। लेकिन वीना मासी का सांस फिर भी अटकी ही रहती थी। एज सून एज शी रीच्ड ओपन स्पेसेस समथिंग इन हर मूव टूवर्ड्स द अर्थ। और जैसे ही वो ओपन स्पेसेस में पहुंचती थी, कुछ भी खुली जगह पे, तो कुछ ऐसा था जो धरती से जुड़ता था, कुछ धरती की ओर बढ़ता था। हर निपल्स एंड हर वोम बिकेम एज स्टोन, heavy, pulling her down, descending to the earth in surrender, forcing her to stand stock still, her feet buried deep. लेकिन फिर भी वीना मासी खुश नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे कुछ धरती नीचे उन्हें खींच रही है। उनके छाती, उनका कोख सब उन्हें भारी लगता था, पत्थर समान लगता था, हैवी। और ऐसे लगता था कि उन्हें नीचे की ओर खींच रहा है, और वो धंसती जा रही हैं इस धरती में, इन सरेंडर, जैसे अपने आप को सौंप रही हैं इस धरती को। फोर्सिंग हर टू स्टैंड स्टॉक स्टिल, और ऐसे वो खड़ी की खड़ी रह जाया करती थी, जैसे कि पैर जो हैं वो उनके ज़मीन पर धंस चुके हैं या बरी कर चुके हैं। Now from the edge of the lake, white wings were raised, lowered and tilted as the birds began to move. और हम वापस प्रेजेंट में आ गए हैं। एक उदाहरण दे दिया गया है वीना मौसी का, लेकिन वो यहाँ पे कारगर नहीं है, क्योंकि यहाँ इस घर में वो माहौल नहीं है। यहाँ कोई फ्रीडम नहीं है। किचन में छोटी सी खिड़की है, बाहर बस नीला आकाश है, नीचे हरियाली नज़र आती है लेकिन कोई फूल पत्ती नहीं दिख रही है। फ्रॉम द एज ऑफ द लेक वाइट विंग्स वर रेज्ड, लोवर्ड एंड टिल्टेड एज द बर्ड्स बिगैन टू मूव। और लेक के किनारे चिड़िया दिख रही हैं, बर्ड्स हैं जो दिख रही हैं। मीनाक्षी was shaken with astonishment on the very first instant that they came into view. और मीनाक्षी चौंक गई उन्हें देखकर। कितना खूबसूरत उसको वो लगा नज़ारा जब पहली बार वो व्यू में आए। As the birds circled over the entire spread of the lake, coming to rest upon its waters, their red beaks shone through the distance. और जैसे ही बर्ड्स चक्कर लगाने लगी उस लेक के इर्द गिर्द और आकर वो पानी पर बैठती थी, तो उनकी लाल चोंच दिखती थी जो दूर से ही चमकती थी। Then they rose again, smoothly separating their white wings, tilting to the left and then to the right, now gliding. The swish of their wings was very near, almost in one's face. Their coral beaks were flat and thrust forwards. Russian birds. They came to Anasagar Lake for a few months, sudden visitors.
और ये अन्ना सागर पे घूमने गए हुए हैं। कौन? मीनाक्षी और किशन। तो ये लेक का नज़ारा हमें दिखा रहे हैं कि वहाँ चिड़िया आती हैं, रशियन बर्ड्स कहते हैं, जो कुछ महीनों के लिए हमेशा यहाँ माइग्रेट करके आती हैं और लोग इनको देखते हैं, खूबसूरती इनकी एंजॉय करते हैं। तो ये भी देखने आए हैं और उनकी अटखेलियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं, चित्रित कर रही है वो लेखिका। देन दे रोज अगेन स्मूथली सेपरेटिंग। ये जो स्वान टाइप की सी बर्ड्स हैं, रशियन बर्ड्स कहलाती हैं। बहुत चौड़े इनके पंख होते हैं, उन्हें फैलाकर वो कभी दाएं कभी बाएं मुड़ती हैं और फिर पानी पर ऐसे ग्लाइड करती हैं, लैंड करके स्विश हवा में उनकी का साउंड आता है। उनके पंख जब फड़फड़ाते हैं ऐसे बिल्कुल ठीक हमारे मुंह पर ही आ गई हूँ जैसे। उनकी चोंच का रंग जो लाल है वो बहुत खूबसूरत लगता है। द पिकनिक टू द लेक हैड बीन डिसाइडेड अपॉन ओनली द प्रीवियस इवनिंग। और ये पिकनिक पे आया हुआ है पूरा परिवार। अन्ना सागर में अजमेर रहते हैं, कभी भी छुट्टी होती है पिकनिक पे चले जाते हैं परिवार के परिवार। और ये शाम को ही तय हुआ कि पिकनिक पे चलेंगे। द प्लान वॉज फॉर ऑल द रिलेशंस टू मेक अ ट्रिप टू द लेक टुगेदर। प्लान तो ये हुआ था कि सारे रिश्तेदार लेक पर इकट्ठे होंगे। फॉर 20 पीपल, करीब 20 आदमी। 100 पूरीज विद इनफ पोटैटो एंड टोमेटो चटनी। 100 पूरियाँ बनी, खूब सारा आलू का सब साग बना, टमाटर की चटनी बनी। 100 सैंडविचेस, 100 के करीब सैंडविचेस बने। थिंग्स टू मंच, चना चबेना। बॉटल्स फॉर मिल्क फॉर द बेबीज़, बच्चे हैं तो उनके लिए दूध की बोतलें भी जाएंगी। हॉट वाटर इन फ्लास्क, पानी, गर्म पानी भी लेना होगा तो वो फ्लास्क में भरा जाएगा। अ पोर्टेबल स्टोव टू कुक हॉट पकौड़ाज इन द इवनिंग, एक उठाऊ चूल्हा स्टोव लेके जाना पड़ेगा जिसको ले जा सकते हो आप, क्योंकि पकौड़े बनेंगे गर्मा गर्म शाम को। ऑयल, बेसन, अनियंस, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड ग्रीन पेपर्स फॉर भजियाज। और पकौड़े अगर बनेंगे, जिनको भजिया भी बोलते हैं, तो सारा उसकी सामग्री भी जाएगी। तेल है, बेसन है, प्याज है, मिर्च है, नमक है, हरी मिर्चें हैं। अ लाइट बर्nt इन द किचन फ्रॉम 4 o'clock when dawn broke। और पिकनिक पे अगर जा रहा है परिवार तो घर की औरतें कितने बजे उठेंगी? आप सोचिए कि पिकनिक का मतलब होता है मौज मस्ती। और मौज मस्ती किसके लिए हो रही है? ये पूरा परिवार मौज मस्ती करेगा, लेकिन महिला क्या करेंगी? 4 बजे उठ के खाना बनाएंगी, क्योंकि पिकनिक पे बहुत कुछ है जो करना है एंजॉय, लेकिन खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइट बर्nt इन द किचन फ्रॉम 4 o'clock, सुबह 4 बजे ही रसोई की बत्ती जल जाती है। ऑन अ लार्ज ट्रे जीजी बिगैन टू मिक्स द व्हीट फ्लोर इनटू डो, जीजी को उठा दिया गया और बड़ी सी परात में वो खूब सारा गेहूं का आटा लेकर मिक्स करने लग गई। कुसुमा वॉज हीटिंग ऑयल इन अ पैन रेडी टू कुक द रोल्ड आउट पूरीज। कुसुमा ने तेल की कढ़ाई चढ़ाई है, वो पूरियाँ तलने के लिए तैयारी कर रही है। राधा भाभी जी वो स्प्रेडिंग ब्रेड विद बटर एंड चटनी। राधा भाभी जी लगी हुई हैं ब्रेड पे चटनी और मक्खन लगाने में। द पैकेट्स ऑफ ब्रेड ओपन सराउंडिंग हर, ढेरों में पैकेट्स खोल रखे हैं। 100 सैंडविच बनाने हैं उसको। बड़ी जीजी वॉज फिलिंग स्मॉल प्लास्टिक बैग्स विद थिंग्स टू निबल एंड रबर बैंडिंग देम। और बड़ी जीजी सब पीपों में से सब थोड़े थोड़े प्लास्टिक के बैग्स बना रही हैं खाने पीने की चीज़ों के, कोई मठरी, कोई नमकीन, कोई बिस्किट। निबल करना यानी ऐसे ही थोड़ा बहुत, पूरा टाइम चरने के लिए, चखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मीना हैड नॉट थॉट अबाउट दिस होल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रिप टू द लेक। और मीना ने सोचा ही नहीं था कि पिकनिक प्लान जो हो रही है उसमें कितना कुछ इन्वॉल्व है, कि ये महिलाएं बेचारी 4 बजे से ही सारी जुट जाएंगी उस पिकनिक की तैयारी करने में। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।